तो मुंगेर में गंगा का कहर जारी है और बाढ़ की वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। आलम यह है कि अब गंगा के किनारे बसे लोग रत जग्गा करने को विवश हैं। आपको बताते चलें कि मुंगेर में पिछले एक सप्ताह से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे दियारा क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। वहीं मुंगेर मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सदर प्रखंड के सीताकुंड और डीह गांव की तस्वीरें इससे ज्यादा भयावह हैं, जहां गंगा का पानी अब घरों तक प्रवेश कर गया है। लोगों के सामने अब इन इलाकों से पलायन करना एक बड़ी चुनौती और मजबूरी भी है। तो ये हालात सिर्फ इन इलाकों के नहीं हैं, छपरा की तस्वीर भी कमोबेश एक जैसी है, जहां पर नदी के जलस्तर में वृद्धि से लोग अब अलर्ट हो चुके हैं। दियारा का ये इलाका और इस इलाके के लोग नदी के किनारे जो बसे हुए हैं, अब उन गांव में भी पानी घुस चुका है। तस्वीरें जरा देखिए, जहां पर आपकी नजर जहां तक जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा और इस पानी में ही मवेशी नजर आएंगे, इसी पानी में लोग भी आपको दिख जाएंगे और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता। गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और बिहार में कई जगहों पर गंगा अब खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। और छपरा का नज़ारा हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे गंगा की सहायक नदी सरयू है, जिसका जो है पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है और पानी अब निचले इलाके में पसर चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है वहाँ पे लोग अपने झोंपड़ी नुमा घरों को छोड़ करके पलायन कर चुके हैं। जो लोगों को घरों में पानी घुस चुका है उनको खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही है। कुल मिला के कहा जाए तो पानी के जिस तरह से बहाव पूरे जो दियारा इलाके के लोग दहशत में हैं, क्योंकि उनके खेत अब डूब चुके हैं और पानी जो है रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। ये बताइए अशोक कि किस तरह से अभी पानी बढ़ रहा है? पानी का स्पीड अभी 4-5 रोज से जो है तेजी से है। जैसे हम लोगों का जीवन यापन जैसे चलता था चल रहा था, जैसे ये बाढ़ का पानी आया, कुछ परेशानी तो हो गई है, घर डूब गया, उसके बाद से रोड पे रहने के लिए पानी का जो रफ्तार है बढ़ने का वो जारी है और ये पानी जो है लगातार उन इलाकों तक पहुंच रहा है जहां पे लोग रहते हैं, रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर रहा है। लोगों की खेती बाड़ी जो है वो तबाह हो रही है। कहाँ घर पड़ेगा आपका? ये तो पुलिस लाइन पड़ेगा। पुलिस लाइन यहाँ पे आए हैं, क्या स्थिति है? गंगा जी बढ़ रही है? हाँ, बढ़ती हुई देख रहे हैं। मतलब पिछले बार कब बाढ़ आया था यहाँ पे? पिछले बार तो बाढ़ आया था, लेकिन उसको जानकारी नहीं, हम आया नहीं, पहली बार यहाँ आए हैं। क्या लग रहा है देख करके पानी का क्या स्थिति है? बढ़ती इधर 4-5 रोज से बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़ गया है ना? बहुत बढ़ गया है। क्या लग रहा है यही स्थिति रहा तो पानी शहर में भी आ सकता है? हाँ, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पानी आया था अभी से करीब 4-5 साल पहले आया। यहाँ पे बाढ़ दिखाने के लिए लाए हैं और ये पानी एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखाना चाहें कि ये जो पानी है यही पानी है जो गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद शहर की तरफ बढ़ रहा है और सरयू के जरिए ये पानी अब छपरा के रिहायशी इलाके तक पहुँच चुका है। और यही हालात रहा तो लोगों को डर है कि ये पानी जो है कहीं ना कहीं पिछले 5 साल पहले जो बाढ़ आई थी उससे काफ़ी तबाही हुई थी और बाढ़ का जो ये नज़ारा था एक बार फिर से ये छपरा में देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के लिए लोग अब पहुँच रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बाढ़ के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की परेशानी इस वक्त सबसे ज्यादा बढ़ गई है। चलिए आपको बताएं विस्तार से कि गंगा कहां-कहां इस वक्त उफान पर है और इस उफान की वजह से लोगों के सामने परेशानी क्या खड़ी है। पटना शहर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए इस बीच अलर्ट भी जारी कर दिया है। गंगा और सहायक नदियों की बात करें तो वो भी इस वक्त उफान पर हैं, यानी उन इलाकों के लोगों के लिए परेशानी ज्यादा है। किऊल और हरुहर नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और लगातार 4 दिनों से यह बढ़ोतरी सामने आ रही है। निचले इलाकों में अब पानी जो है वो तेजी से फैल रहा है। उफान पर गंगा के साथ गंडक नदी भी इस वक्त है और डेंजर जोन की वजह से ऊपर ये नदियां इस वक्त बह रही हैं। NH 31 की बात करें तो यहां पर शरण लेने को लोग इस वक्त मजबूर हैं। दियारा क्षेत्र के गांव में पानी जो है वो प्रवेश कर चुका और कुछ दिनों में यहां पर हालात बिगड़ सकते हैं। जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के अनुसार यहां स्थिति अब भयावह हो सकती है। बाढ़ का खतरा अब इन लोगों के सिर पर मंडराने लगा है और पलायन करना अब इन लोगों की मजबूरी इस वक्त हो गई है। तो ये हालात इस वक्त इन इलाकों में और गंगा और गंडक दोनों के जलस्तर में बढ़ने के बाद स्थिति भयावह नजर आती है। इधर बाढ़ अनुमंडल की बात करें तो अथमल गोला प्रखंड में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रामनगर दियारा के निचले इलाकों में गंगा का पानी घर तक पहुंच गया है। अब देखिए इन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आवाजाही का अगर कोई साधन है तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन वो नाव बचा है।
आने जाने में खासी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है क्योंकि सड़क मार्ग बंद है। सबसे ज्यादा परेशानी मवेशियों के सामने है क्योंकि उनके लिए चारे का इंतजाम बमुश्किल हो पा रहा है। और इसी हालात का जायजा लिया ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने। गंगा कहर अब अथमलगोला प्रखंड के रामनगर में देखने को मिल रहा है। आज हम खड़े हैं रामनगर के वार्ड नंबर 9 में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वार्ड नंबर 9 से 10 में जाने के लिए लोग इसी पानी का इस्तेमाल कर और पानी के बीच होकर जा रहे हैं। वार्ड की एक महिला उनसे पूछते हैं कि क्या समस्या है और कैसे अपना जीवन यापन ये लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। क्या समस्या हो रही है पानी के बीच में आप लोग जा रहे हैं? पानी हो रहा है से देखिए रहा कि ना कहीं जे पानी ना जानवर के दुख है, लोग के दुख है। नाव में बना है ना जाए में बना है, अब खरहर चले लगले। अब माल गोरू जो पे कैसे रहा? सब पानिए में रहा। हाँ, उसका मतलब खाना चारा हो रहा? कुछ ना कथी खाना उना देते थे, ऐसी पानी में बैठल रहा। बहुत कष्ट हो रहा है। बहुत कष्ट है। तो अथमलगोला के रामनगर के निचले इलाका में गंगा कहर देखने को मिल रहा है। लोग गंगा के बीच से एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाने को काफ़ी मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन की नज़र में अभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। समय आने पर और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर वो अपना राहत सामग्री भेजने के लिए तैयार हो चुके हैं। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो लोग